हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा रेलवे जो टारगेट है, हमारा रेलवे एनटीपीसी 2020 है। तो इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सारे लेता हूँ। ये हमारा पार्ट 6 है। तो इससे पहले मैंने 5 वीडियो यानी 5 पार्ट बना दिए हुए हैं। उसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे जो होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के होते हैं। जैसे इसमें टाइप होता है वो मैं लेके आता हूँ आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो शेयर तो जरूर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन की वैरायटी जो है आप जानेंगे और पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं रेलवे में। ठीक है, तो देरी ना करते हुए क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। मेरे साथ आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो उसी हिसाब से क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। क्वेश्चन को हैंडल कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आपको हेडफोन है आपके पास तो हेडफोन लगा के सुन सकते हैं मेरी वॉइस को, ताकि आवाज़ जो है क्लियर आएगी। ऐसे क्लियर नहीं आ रही होगी, लेकिन आप उस तरह से सुनेंगे माइक से, यानी कि आप वीडियो देख रहे हैं तो हेडफोन लगा लीजिए। अगर हेडफोन है तो अच्छे से सुनाई पड़ेगी आवाज़। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, मेरे साथ पढ़िए, फिर उसका आंसर हम निकालने की कोशिश करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, लिखा हुआ है, किरण संयोग और किशोर ने एक यानी कि व्यवसाय किया हुआ है। 4700 रुपये में किया हुआ है, आरंभ किया है। किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए हैं और संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए हैं। यदि लाभ हमारा 1410 रुपये हो तो किरण को कितना लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3 लोग हैं, तीनों का नाम लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, तीनों का नाम लिखना है। तो यहाँ पे किरण है, ठीक है, किरण है। फिर कौन है, संयोग है, संयोग। उसके बाद कौन है, किशोर है, ठीक है, किशोर। किशोर का भी नाम लिख लेते हैं, किशोर जी हैं। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कह रहे हैं कि व्यवसाय किया है, टोटल रुपए इतना लगाए हैं और किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए हैं। किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए हैं। लेकिन यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं, संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए हैं। संयोग ने क्या किया हुआ है, किशोर से। किशोर कुछ नहीं पता होता तो एक्स मानते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं, एक्स को कुछ भी मान सकते हैं। अब कह रहा है कि संयोग ने किशोर से 300 रुपये, इससे 300 रुपये अधिक लगाए किसने, संयोग ने, ठीक है। अब क्वेश्चन में पीछे और पढ़ेंगे, यानी अधिक लगाए हैं, ये तो हो गई कंडीशन। और लिखा हुआ है कि किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए, ये वाली लाइन लिखी हुई है। तो इसमें करना क्या है, 500 रुपये इससे अधिक मतलब x प्लस 800 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, x प्लस 800 हो जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, ये जो आ गई है वैल्यू, उन्होंने इतना रुपये लगाया है। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में 4700 रुपये लगाया, क्वेश्चन में जो दिख रहा है, और मैंने जिस तरीके से सॉल्व करना चाहा है वो यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा। ऐसा इसलिए हुआ है, एक्स मान के हम वैल्यू निकालेंगे एक्स की, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तब हमें पता चल जाएगा आंसर क्या है। तो करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक एक्स है, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, यहाँ पे 3x है, 3x हो जाएगा। और यहाँ पे कितना वैल्यू हो जाएगा, 8 3 1100 हो जाएगा, ठीक है। 1100 हो गया तो इसके इक्वल में कितना उन्होंने टोटल लगाया हुआ, 4700 रुपये लगाया हुआ है, ठीक है। 4700 रुपये लगाया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या करना है, 1100 इसमें घटा देना है। तो 2 जीरो तो 2 जीरो इसी रहेंगे, नोट हो जाएंगे नीचे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, 7 में से 1 जाएगा, हमारा कितना 6 बचेगा। और फिर क्या करेंगे, हम 4 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 3 बचेगा दोस्तों, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और फिर क्या करना है, 3x है, यहाँ पे 3x है तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यहाँ पे कितना, 3 एकन 3 दूनी 6, 1200 रुपये आएगा। किसका, एक्स का आएगा। एक्स का कितना आएगा, हमारा 1200 आएगा। अगर एक्स का 1200 रुपये यानी कि आ गया और एक्स की वैल्यू पुट करा देंगे इसमें, तो हमें पता चल जाएगा इसका कितना लगा हुआ है। किरण का लगा हुआ है 12 8 कितना, 1200 800 कितना, 2000 हो जाएगा, 2000 रुपये लगा हुआ है, ठीक है। फिर रेशियो यहाँ पे 1200 रखेंगे तो 1500 इन्होंने लगाया हुआ है, कितना, 1500 लगाया हुआ है संयोग ने, ठीक है, 1500 लगाया हुआ है। फिर कह रहा है कि किशोर ने x लगाया, मतलब इन्होंने 1200 ही लगाया है। जो इसमें x की वैल्यू है वो इन्होंने इतना ही लगाया। ये वाला दोस्तों रफली था, यहाँ पे कर सकते थे माइंड में, ठीक है। अब जीरो से काट दीजिए, जीरो 2 जीरो इसमें, 2 जीरो इसमें। अब तो कुछ कटेगा नहीं, बचेगा हमारा 20 रेशियो 15 और कितना 12 बचेगा। तो इनको सबको जोड़ देना है, फिर हमें निकालेंगे एक रेशियो की वैल्यू। तो 20 15 कितना होगा, 35 होगा, 35 12 47 होगा। तो 47 अगर हो गया है तो हमें किशोर, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया है 4700 टोटल उन्होंने क्या किया, लगाया हुआ है। एक का नहीं पता है तो हमें लाभ बताना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इनको सबको जोड़ोगे तो आ जाएगा 47 रेशियो की वैल्यू निकालना है, कितना, यहाँ पे 4700 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 रुपये आ जाएगी। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 रुपये आ जाएगा दोस्तों। तो आई होप इस तरह से 47 यहाँ पे क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से हम लोग करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ये प्रॉफिट में आया है, ठीक है, ये प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट के इक्वल में कह रहे हैं। प्रॉफिट कितना हो रहा था, उसको लाभ हो रहा था, यानी कि 1441 हो रहा था लाभ। तो 1441 में रखेंगे, क्योंकि इसका तो ये व्यवसाय किया था तो व्यवसाय हमने निकाला, इतना रुपये उन्होंने लगाया हुआ है। लेकिन
जो लाभ हो रहा है उसको बांटना है, ठीक है। यदि इन सबको लाभ इतना हो रहा है तो किरण को कितना लाभ हो रहा है ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमने रेशियो 1 का निकालेंगे तो यहाँ पे 1410 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 1410 रुपये आएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 1410 लेंगे, ठीक है। क्लियरली आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे क्लियरली हम बता देते हैं आपको दोस्तों। जो हमारा ये आप जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे? इनके 20, 15, 12 को जोड़ेंगे, इतना आ जाएगा 47। तो 47 आ जाएगा, बिल्कुल 47 आ जाएगा। अगर प्रॉफिट उनका तो एक रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 1410 रुपये इनको प्रॉफिट हो रहा है तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे आप काटोगे 3 से कटेगा, 30 टाइम जाएगा, यानी 3 सत्ते 21, 3 चौको 12, 2 14 हो जाएगा। तो ये एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 30 आ जाएगी। तो किसका प्रॉफिट पूछा है? प्रॉफिट पूछा है किरण का। तो किरण का प्रॉफिट 20 हो रहा है तो 20 गुणे कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ से देख सकते हैं आप, 20 गुणे 30 हो जाएगा, तो यानी 600 रुपये। 600 रुपये किसको लाभ हो रहा है? 600 रुपये हमारे उसको लाभ हो रहा है किरण को, ठीक है। हमारा ऑप्शन कौन सा? डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? बिल भी करेक्ट होगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है इस वैल्यू को ही हमें पुट कराना होता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फिर करना क्या है, इसमें आसानी से समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा लिखा हुआ है, लिखा है ए और है बी और सी, ठीक है। वेजेस दिया गया है इनका। पढ़िए क्वेश्चन, पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ए कॉमा बी तथा सी एक काम को क्रमशः 4, 5, 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वे सब मिलकर काम करते हैं और उन्हें पूरा काम की मजदूरी 7,077 रुपये मिलते हैं तो ए का भाग ज्ञात कीजिए। ए का भाग पता नहीं है, हमको निकालना है। 4 घंटे ये करता है, 5 घंटे ये करता है और 6 घंटे सी करता है। ये हमारा आवर में दिया है। एफिशिएंसी हमें निकालना है। कैसे दोस्तों? टोटल वर्क मान लेंगे कितना, एलसीएम इनका लोगे आप तो कितना आ जाएगा हमारा? 60 आ जाएगा। 60 आ जाएगा एलसीएम। तो जब 1 घंटे यानी कि एक घंटा वो यानी 4 घंटा लेता है इसी काम को करने में, तो वो 1 घंटे में कितना काम करेगा? यानी 60 लड्डू बनाने हैं तो 1 घंटे में कितना लड्डू बनाएगा? 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 एकन 4 पंचे 20 जाएगा दोस्तों। कितना? 4 पंचे 20 या 15 चौको 60 हो जाता है। फिर 5 से इसको डिवाइड करोगे, 5 एकन 5 दूनी 10, और फिर 6 से डिवाइड करोगे 60 को तो कितना आ जाएगा? 10, ठीक है। अब ये हमारा पूरा आ गया एफिशिएंसी में ही रुपए को बांटना है। इनको जोड़ोगे 15, 12 कितना होगा आपका? 5 दूनी 7, 27, 27 10 37 होगा। 37 होगा तो 37 की वैल्यू कितनी दी गई है? टोटल रुपए उन्होंने दिया 7,077 रुपये, ठीक है। तो इसको हमें निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों? इसको निकालने के लिए हमें एक रेशियो की वैल्यू अगर पता चल गई तो दोस्तों हम कर सकते हैं इसको। कैसे? यहाँ पे 21 टाइम जाएगा। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? 21 आएगी। देखिए 37 दूना 74 और 74 बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 37 37 एकन 37 हो जाएगा। एक रेशियो की वैल्यू 21 आ गई। तो पूछा किसका है? पूछा है तो ए का भाग ज्ञात करना है। ए का भाग कितना है? 15 गुणे हमारा एफिशिएंसी में ही बांटेंगे उसके रुपए को, ठीक है दोस्तों। कभी कभी होता है उसके एफिशिएंसी पे ना डे पे बांटते हैं, वो क्वेश्चन आपको अलग से बताएंगे अलग वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे टाइप ये वाला है, वो ये टाइप डिस्कस कर लेते हैं। 15 एकन 15 और फिर 15 दूनी 30, 30 1 31, यानी इतने रुपए उसको मिलेंगे, 315 रुपये मिलेंगे, इसको ए को मिलेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा? 315 होगा। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है देखिए, इसका मैं एक फार्मूला बताऊंगा आपको, उसी फार्मूले पे करना है। कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन आपको क्या करना है दोस्तों? घर पे करना है। आप आराम से स्क्रीनशॉट लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तरीका मैं बता दूंगा कैसे तरीका है इसमें। तरीका ये है दोस्तों, करना क्या है इसमें, अगर 7500 रुपये 2 वर्ष 4 महीने के लिए दिए गए हैं, 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम रुपए में ज्ञात करें, और यदि ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है तो बताना है उसका चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए आपने तो पढ़ा होगा, अमाउंट होता है, अमाउंट क्या होता है? पी, ठीक है। पी ब्रैकेट में 1 + R/100 होता है, इसकी पावर टी होती है, ठीक, टाइम ऑफ पीरियड। अगर निकालना हो सी आई तो सी आई का फार्मूला क्या होता है? पी, अब यहाँ पे बिग ब्रैकेट 1 + R/100, ठीक है। और यहाँ पे करना क्या है? कुछ करना नहीं है, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे पावर टी टाइम ऑफ पीरियड -1 करना है। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का ये फार्मूला है, और ये मिश्र धन का फार्मूला है, ठीक है। इसको याद रखना है। अब इसके लिए फार्मूला क्या होता है? जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके लिए फार्मूला ये होता है दोस्तों। अगर आप इसके लिए फार्मूला लगाएंगे तो अमाउंट इक्वल टू होता है फ्रैक्शन में, अगर 4 महीने दिया गया तो 4 महीने को अगर साल में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या लिख सकते हो? 4/12, 4 एकन 4 3 12, यानी कि इसको लिख सकते हो 1/3, ठीक है। और इसका फार्मूला बनता है, क्या बनता है? पी ब्रैकेट में 1 + R
बाई 100 पावर कितना होगा टाइम ऑफ पीरियड, पूरा 2 वर्ष ले लेंगे और फिर अगर इसमें आप क्या करेंगे पुट करा देंगे 1/3 दूसरे वाले में 1 प्लस आर, हमें कितना दिया 12% रखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम रख नहीं रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से आप रखेंगे 3, तो यहाँ पे कितना है 100 है। इसी से आप निकालेंगे क्या अमाउंट निकालेंगे, इस वाले फार्मूले से अमाउंट निकालेंगे और अमाउंट जब निकल आएगा तो उसमें से p माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमारा सी आई का छोटा सा फार्मूला होता है, अगर निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। जो हमारा अमाउंट होता है दोस्तों, अमाउंट अगर उसमें सी आई निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, a माइनस पी करना पड़ेगा। ए का मतलब अमाउंट और पी का मतलब आप क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल घटा देंगे अमाउंट से, ठीक है। मिश्र धन निकाल कर आप पी उसमें घटा देंगे, प्रिंसिपल जो होगा हमारा मूलधन वो घटा देंगे, तो आपको पता चल जाएगा सी आई, ठीक है दोस्तों। इससे निकाल देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है इसको करने के लिए आप करेंगे कि सिंपल आपको बता दें, यहाँ पे इक्वेशन जो बनेगी वो इस टाइप से बनेगी। अगर 7500 रुपये हैं, डायरेक्ट इसमें लगाना चाहो तो लगा सकते हो। कैसे 7500 रुपये लिखा हुआ है ये लिख दोगे, उसके बाद में आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा करना है। 1 प्लस आर कितना 12% दिया है, यहाँ पे 100 दिया गया है, 100 दिया गया है। यहाँ पे करना क्या है, टाइम ऑफ पीरियड 2 दिया हुआ है और इन 2 ये हम डायरेक्ट लिख लेते हैं किसको, फ्रैक्शन वैल्यू को कितना 1/3 मैंने बताया था। ये फार्मूला यानी कि ए के लिए है, अमाउंट के लिए, लेकिन यहाँ पे भी आप पुट करा सकते हैं। तो इसको सॉल्व करना है आपको। 1 प्लस 1/3 का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, आर कितना है 12%, 1 की मल्टीप्लाई यहाँ और 3 की नीचे, मतलब 300 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये बनेगा। और माइनस क्या क्या हमारा है, ये देखो कुछ नहीं है, माइनस का 1 है इसको, ठीक है। इसको सॉल्व करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। तो यह 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 कटेंगे, यहाँ पे 4 तियाँ 12 और 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 कटेगा, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे 7500, ठीक है, 7500 लिख लेंगे। और फिर ब्रैकेट में क्या है हमारा 25 सेकंड, 25 3 28, 28 गुणे 28 लिखेंगे। और फिर नीचे कितना आएगा 25 गुणे 25 आएगा। और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में 75 1 75, 75 3 कितना होगा 78 होगा, ये नीचे 75 हो जाएगा। माइनस का 1 चल ही रहा था, तो इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। घर पे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के कितना आएगा, आपका आंसर निकल कर आएगा दोस्तों 2284। नहीं मानते हैं तो आप कमेंट करिएगा ज़रूर। अगर इसकी कैलकुलेशन आप कर लेते हैं बिल्कुल आराम से तो आंसर आ जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको यानी दिख रहा होगा यहाँ पे दिया हुआ है 8.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 8.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से किसी कमरे की फर्श बनाने की लागत 510 रुपये आती है। यदि कमरे की लंबाई 8 मीटर हो तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी। देखिए चौड़ाई निकालना है तो कुछ करना नहीं है, बस करना क्या है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन लेंदी नहीं है, छोटा सा है। अगर आपको पता है तो जैसे एक पेन आपका 5 रुपये का मिलता है, 5 पेन कितने मिले 25 के। अगर 25 रुपये के पेन मिले हैं, एक पेन की 5 रुपये कीमत है, तो एक पेन की कीमत 5 रुपये है, तो पेन कितने हैं 25, 5 पेन हैं, तभी तो पता चला। तो यहाँ पे वही फंडा है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, छोटा सा मात्र कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन की मिस्टेक ना करें, बस आंसर आ जाएगा। कैसे करना देखिए, जो 8.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर से पता चल रहा है वर्ग मीटर दिया गया, एक की वैल्यू दी गई है। तो कमरे की फर्श बनाने में लागत उन्होंने 510 रुपये खर्च किया। कितना 510 रुपये खर्च किया है टोटल। अगर 510 रुपये टोटल खर्च करते हैं और एक की कीमत इसकी है 8.50, ठीक है, 8.50 है, तो यहाँ पे पूरा हमारा वर्ग आ जाएगा, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर हमारे 2 जीरो बैठा देंगे, एक जीरो कट जाएगा हमारा, फिर कटेंगे 5 से काटेंगे, ठीक है, 5 से काटेंगे। यहाँ पे 100 मिल रहा है, इसको आप लिख सकते हैं 51 गुणे 100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नीचे क्या आ जाएगा हमारा 85 आ जाएगा। 5 से काटे 5 51, 5 7 35, अब 5 दूनी 10 20 आ जाएगा। फिर क्या 17 3 51, फिर हमारा क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 60, कितना आ जाएगा 60 वर्ग मीटर हमारा क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा वर्ग मीटर, ठीक है। 60 हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया। ये हमारा एरिया है दोस्तों, क्या है हमारा एरिया दोस्तों है, ये हमारा आपको पता होना चाहिए एरिया है, ठीक है। एरिया ये है हमारा 60 मीटर। और इसका फार्मूला क्या होता है, यानी एरिया निकालने के लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारी दी गई है यानी 60 हमारा है, लंबाई कितनी दी गई इसमें, यदि कमरे की लंबाई 8 मीटर है तो लंबाई यहाँ पे 8 गुणे ब्रॉड निकालना है, इसकी चौड़ाई निकालनी है। तो 60 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 सत्ते 56 और बचा 4, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 8 पंचे 40, ठीक है। तो 7.5 मीटर आ जाएगी उसकी क्या
चौड़ाई आ जाएगी। बी हमारा इक्वल टू 7.5 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन की ओर जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आई समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो कमेंट करेंगे। क्वेश्चन भाई देखिए कठिन है, और क्वेश्चन तो कठिन होते ही हैं, ठीक है, ईजी तो होते ही नहीं है, इसीलिए आपको समझाना और करना आपका फर्ज है, आप मेहनत करिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि आंकड़ों, ठीक है, यदि आंकड़ों क्या लिखा हुआ है 18 16, ठीक है, लिखा हुआ है 18 और 16 और 22, यहाँ पे 13 दिया हुआ है, कॉमा यहाँ पे कुछ नहीं पता, माध्य दिया गया है। माध्य कितना दिया गया है, माध्य हमारा दिया है 16। अगर 16 माध्य दिया गया है तो इसमें करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम बैलेंस कराएंगे, इधर 2 हैं और इधर भी 2 हैं, बीच में मिडल है। तो यहाँ पे 16 से कितना ज़्यादा है, 16 से 6 ज़्यादा है प्लस का, 16 से कितना ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा नहीं, इक्वल है 0 प्लस का, और फिर 18 ज़्यादा है कितना, प्लस का 2 ज़्यादा है। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे इसको हमने लिया हुआ है, तो यहाँ पे -3 इससे क्या है, कम है। और फिर यहाँ पे कुछ नहीं पता हमको, तो हम क्या करेंगे, 6 2 8, 8 में से 3 गया हमारा 5, 5 आया प्लस का, तो हम 16 और 5 का डिफरेंस ले लेंगे, वही हमारा आगे वाला नंबर होगा, ठीक है। कितना आएगा, 11 आएगा, तो 11 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह। तो यही हमारा क्या है, आंसर है दोस्तों, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट है। इस तरह से क्वेश्चन ईजी था, ईजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, लिखा है क्वेश्चन बिंदु है भैया, बिंदु ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन टफ है थोड़ा सा, लेकिन आपको समझाने का प्रयास करेंगे। फार्मूला इसमें जो लग रहा है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। वीडियो के अंत तक ही बने रहिएगा, देखें आराम से कैसे करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कुछ करना नहीं है, बस आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बता देते हैं आपको, पहले एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, लाइन खींच के बनाइए उस क्वेश्चन को। आपने इस तरह से लाइन खींची हुई है, यहाँ पे क्या होंगे, x1 और y1 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, x2 और y2 होता है, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होता है m और रेशियो n। तो m की वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 1 3 तथा 2 4, बिंदु पहला दिया गया है 1,3 और दूसरा दिया गया है 2,7, ठीक है। और फिर कह रहा है को जोड़ने वाली रेखा को अनुपात 3/4 में विभाजित कर देता है, 3:4 में, ठीक है, विभाजित करता है। तो कह रहा है कि बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। निर्देशांक ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पे हम बता देते हैं आपको। अगर आपको x बिंदु ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे mn कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, m + n कर लेंगे। यहाँ पे होता है x2, यहाँ पे x निकालने के लिए, ठीक है, प्लस यहाँ पे होता है x1 होता है, क्या होता है, x1 होता है। ऐसे यहाँ पे निकालेंगे, पहले x बिंदु निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए m कितना दिया है, 3 दिया हुआ है, 3 दिया गया है, और इंटू x2 कितना दिया है, x2 हमारा 2 दिया गया, ठीक है, 2 दिया गया, प्लस हमारा n कितना दिया है, n हमारा 4 दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, हमें दिया गया x1 कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, इंटू 1 दिया गया है, और नीचे mn की वैल्यू कितनी, 3 + 4, 3 + 4 दी गई, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, 4 × 4 और 6 4 10 हो जाएगा, नीचे 3 4 कितना होगा, 7 होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 6 4 10 होगा, ठीक है, 3 दूनी 6 और 4 × 4, तो 10/7 हमारा x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ऐसे ही हम y फाइंड करेंगे। y का फार्मूला क्या होता है, y अगर निकालना हो तो दोस्तों यहाँ पे mn होगा ही, और यहाँ पे m + n होगा। तो यहाँ पे करेंगे पहले y2 और प्लस यहाँ पे n × y1 होगा। तो आप रख दीजिए वैल्यू, क्या रखना है, वैल्यू यही रखना है। m की वैल्यू कितनी है हमारी, 3 है, और इंटू y2 की वैल्यू कितनी है हमारी, 7 है, और फिर प्लस क्या करेंगे, n की वैल्यू कितनी है, 4 है, और फिर n यानी y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू हमारी है 3। तो यहाँ पे इंटू 3 करेंगे, और यहाँ पे mn की वैल्यू कितनी है, 3 + 4 यानी 7 पहले से ही, ठीक है। ये y हम निकाल रहे हैं, y बिंदु। तो यहाँ पे करना क्या है, 3 × 7 = 21, ठीक है, और प्लस 4 × 3 = 12 करेंगे, फिर यहाँ पे 7 तो है ही, इनको जोड़ देंगे, 33/7 हमारा आ जाएगा क्या, y, ठीक है। y की पता चल गई, x की 10/7 देखिए ऑप्शन में है, वही हमारा आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन विल भी करेक्ट होगा, 10/7 x है, और y कितना है हमारा, y हमारा 33/7, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यही हमारा क्या है, y है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ये भी करिएगा, बहुत आसानी से बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आप समझने का प्रयास करिएगा, केवल नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि। 25% का वृद्धि का मतलब होता है, यहाँ पे 25% हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100। इसको फ्रैक्शन वैल्यू 25 51 25 चौको 100, पहले 4 खर्च करता था, वृद्धि हो गई है तो वो 5 खर्च कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में कह रहे हैं उस पर आने वाले खर्च
को कितने प्रतिशत में बढ़ा या घटा दें कि उसकी खपत 20% से बढ़ जाए। तो 20% से हटाने के लिए यहाँ पे 100 करेंगे तो क्या करेंगे, 20 एकन 20 पंचे 100, तो 1/5, 1/5 का मतलब पहले 5 कर रहा था अब 6 कर रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप, क्या होता है आपका प्राइस, ठीक है, इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, इतना हमारा फार्मूला होता है। तो उसी के यहाँ पे करना है आपको, ठीक है। एक्सपेंडिचर हमको नहीं पता है तो हम करेंगे क्या, 4 है, ये 6 है, यहाँ पे कट जाएगा, 2 2 जा और 2 3 जा, यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 था, 2 एकन 2 और यहाँ पे 3 एकन 3, ठीक है। इतना पहले 2 खर्च करेगा, बढ़ा दिया 1, तो 1 बढ़ाना पड़ेगा, किस पे, 2 पे बढ़ाना पड़ेगा। परसेंटेज निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 1/2 निकालेंगे तो 50% हो जाएगा। तो 50% हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। तो उसको बढ़ाना पड़ेगा कितना, 50, यानी 50% आएगा, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो उसने पूछा था प्रतिशत में बढ़ा या घटा दी, तो बढ़ाना पड़ेगा, घटाना नहीं पड़ेगा, ठीक है, 20% खपत करने के लिए। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये लिखा हुआ है, इसमें देखिए क्वेश्चन पढ़ना है आपको, फिर करना है, जवाब देना है। आंसर में क्या करना है, क्वेश्चन देखिए दिख रहा होगा आपको, लिखा हुआ है एक कक्षा में, ठीक है, एक कक्षा में 150 विद्यार्थियों का औसत भार 60 kg है। तो लड़कों का औसत भार 70 kg है, व लड़कियों का औसत भार कितना है, 55 kg है। तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, बॉयज़ का मान लेंगे। यहाँ पे बॉयज़ कितना है, बॉयज़ यहाँ पे है हमारा कितना, लड़कों का औसत भार 70 है, 70 kg है, ठीक है। और गर्ल्स का कितना है, गर्ल्स का हमारा है, लड़कियों का औसत भार कितना है, 55 kg है। और टोटल सबका एवरेज दिया गया है, टोटल सबका एवरेज कितना दिया गया है, 60 दिया हुआ है। एलिगेशन लगा दिए दोस्तों, और कुछ करना नहीं है, एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है, एलिगेशन लगाएंगे, यानी 60 में से बड़ा वाले से छोटे घटा दिए, 60 में से 55 जाएंगे तो 5 बचेगा, और यहाँ पे 70 में से 60 जाएगा, 10 बचेगा, ठीक है। इसकी रेशियो निकालेंगे, 1 5 1 5 5 2 10, हमारा 1:2 आ जाएगा। तो 1:2 मतलब 1 और 2 को जोड़ देंगे 3, तो 3 की वैल्यू कितनी है हमारी, 150 है दोस्तों, 150, 1 की वैल्यू निकालेंगे 15, तो हमारा 50 आएगा। 1:50 आएगी, तो 1 इंटू कितना, 50 हो जाएगा। अगर लड़कियां पूछें तो 2 इंटू 50 हो जाएगा, यानी 2 पंचे 10, 100 लड़कियां हो जाएंगी और 50 लड़के हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। 50 हमारे क्या होंगे, बॉयज होंगे ये हमारे, और ये हमारी क्या होंगी, गर्ल्स होंगी, ठीक है दोस्तों, ये गर्ल्स होंगी। आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आसानी से बन गया। कैसे एलिगेशन लगाएंगे कि जब 3 वैल्यू दी गई हों, उसमें एक सारे मतलब ऐसे नंबर दिए गए हैं कि जो एवरेज और मीन में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसमें एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है। तरीका है समझने का, क्वेश्चन करते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो समझ में आता होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, देरी ना करते हुए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है तो इस क्वेश्चन को भी करते हैं। तो पहले स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पढ़िए, और जैसा लिखा हुआ है वैसे ही करना है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको जैसा लिखा है वही करना है। पढ़िए, स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ना, दिख रहा है तो इसको पढ़ने की कोशिश करिए, समझने का कोशिश करिए। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है दोस्तों, ठीक है, फिर तो हम इसको बताएंगे ही। क्या लिखा हुआ है देखिए, 2 संख्याओं के बीच का अंतर दिया हुआ है। नहीं, एक क्वेश्चन और भी है ना, ये एवरेज वाला हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें करना क्या है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, पढ़ना है, जो कह रहा है वही करना है। 2 संख्याओं के बीच का अंतर का दोगुना योग के बराबर है। यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। नहीं पता, मान लो कि हमने क्वेश्चन पढ़ा तो वहाँ से हमें पता चला कि 2 संख्याओं का बीच का अंतर कौन होती है संख्याएं, 2 होती हैं, एक्स और वाई। यहाँ पे अंतर एक्स वाई का है, 2 संख्याओं के बीच का अंतर का दुगुना, का मतलब गुणा कर देंगे, ठीक है, दुगुना कर देंगे इसी का, इक्वल टू इसका कह रहा है योग के बराबर। किसका योग के बराबर, इन्हीं संख्याओं का, x + y के बराबर, ठीक है। तो एक संख्या दी है 30, तो करना क्या है, 2 के मल्टीप्लाई करो, 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, x + y करना है, x को इधर लाओगे तो x हो जाएगा, और 2 उधर 2y भेजोगे तो 3y हो जाएगा। 3y होने पर अब x रेशियो x y ये हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 की वैल्यू दी गई है। 3 की वैल्यू कितनी दी गई दोस्तों, एक संख्या है ना, x पहली संख्या है, तो एक संख्या 30 है, तो यहाँ पे एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। और 10 तो y की वैल्यू कितनी है, 1 × 10 × 10, ठीक है।
1 इंटू 10, 10 वन जा 10, ऐसा मतलब 10 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, b आएगा। v ऑप्शन हमारा क्या है, बिल भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जैसा कह रहा है वैसे ही करना है, कुछ करना नहीं है अपने पास से, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारा है, बस 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, कर लेते हैं आराम से। फिर आप देख कर आगे क्या करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत आपको आ रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो बिल्कुल कमेंट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, किसी संख्या को 2 से गुणा करने में। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया है दोस्तों, नहीं ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो करते हैं, क्या लिखा हुआ है, किसी संख्या को 2 से गुणा करके उसी में 16 जोड़ा जाता है। जो जैसा कह रहा है ना वैसा करते चले जाएंगे, कुछ नहीं, आसान रहेगा हमारे लिए। किसी संख्या x को 2 से गुणा करने पर उसमें 16 जोड़ा जाता है, उसमें 16 जोड़ दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि आप प्राप्त योगफल को 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना, 2 से 2 कटा, 2 8 जा, ठीक है। बचेगा कितना, x प्लस 8 बचेगा। और फिर कह रहा है कि 2 से विभाजित कर दिया, ठीक है, मैंने कर दिया 2 से विभाजित। और उसके बाद और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है। मूल संख्या क्या है, x है, तो इसको घटाना है, इसमें से x घटाना है, तो x घटाओगे तो x से x घटा जाएगा, हमारा कितना 8 आंसर आएगा। तो कह रहा है कि मूल संख्या घटाई जाती है, तो शेषफल क्या होगा, शेषफल हमारा कितना होगा, 8 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 8 आंसर होगा, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये वाला, इसको समझने का प्रयास करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी करते हैं, कैसे करते हैं दोस्तों, देख लीजिए आप, स्क्रीन पे आपको दिखेगा। करना कुछ नहीं है, बस आराम से समझना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना है फिर करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 8600 रुपये को, ठीक है, 8600 रुपये को 5 पुत्रों, 4 पुत्रियों तथा 2 भतीजों में यानी कि बांटता है। यदि प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना प्राप्त होता है तथा प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना प्राप्त होता है, तो प्रत्येक पुत्री को कितने रुपए मिलेंगे। तो हमको पता नहीं है, तो हम ऐसे करेंगे, देखिए 5 पुत्रों का मतलब क्या होता है, सन, ठीक है। फिर क्या हुआ, पुत्रियों को मतलब डॉटर, फिर क्या है, भतीजों को मतलब नेफ्यू, ठीक है। ये हो गया है हमारा। अब कह रहे हैं कि 5 पुत्रों को, 5 पुत्र हैं, ठीक है, उसके, और फिर डॉटर कितनी है, 4 पुत्रियां हैं, 4 पुत्रियां उसकी, और नेफ्यू कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। अब उसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना प्राप्त होता है तथा प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिखा है यदि प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना, प्रत्येक भतीजे से 4 गुना, तो इसका अगर 1 है तो ये 4 गुना पा जाएगा, ठीक है, 4 गुना रुपये पा जाएगा, 4 रुपये मतलब। उसके बाद लिखा हुआ है तथा प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना, इससे 5 गुना क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, 5 रुपये इसको मिलते हैं। तो यानी टोटल हमें पता चल गया कि अगर 1 को 5 मिलता है तो 5 को कितना मिलेगा, 25 रुपये मिलेगा। 1 को 4 मिलता है तो 4 को कितना मिलेगा, 4 को 16 रुपये मिलेगा। अगर 1 को 1 रुपये मिलता है, 2 को कितना मिलेगा, 2 रुपये मिलेगा। तो टोटल कितना है, 25, 2 27, 27, 6 कितना जोड़ोगे, 6 2 8, 8 5 13, 3 और 1 कैरी यहाँ पे, ठीक है, 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 43 रेशियो मतलब 43 की वैल्यू निकालनी है, एक रेशियो की वैल्यू निकालनी है। 43 इक्वल टू दिया हुआ है कितना, एक व्यक्ति जो होता है इतने रुपए बांट देता है इतने लोगों में, लेकिन हाँ यहाँ पे पूरी वैल्यू दे दी गई, तो हम 86 मान लेंगे, ठीक है, दिया हुआ है इसमें। तो 43 की वैल्यू निकाल, एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, 43 दूना 86, ठीक है, तो 200 रुपये आ जाएगा एक का। तो करना क्या है दोस्तों, करना कुछ नहीं है। अब कह रहा है कि जो करना है यहाँ पे, तो प्रत्येक पुत्री को कितने रुपए मिले हैं, तो 16 रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो 16 गुणे अगर 2 करोगे, 16 गुणे कितना करोगे, 200 करोगे, तो हमें टोटल पता है 16 दूनी 32, 3200 रुपये 4 पुत्रियों में बांटा है। तो एक पुत्री को कितना मिलेगा, तो 4 से डिवाइड करोगे, 4 अट्ठे 32, 800 रुपये मिलेंगे एक पुत्री को, ठीक है। 800 रुपये किसको मिलेंगे, एक पुत्री को मिलेंगे दोस्तों। कैसे मिलेंगे, क्योंकि 4 लड़कियां हैं, 800 800 मिल रहे हैं, तो एक को हमारा कितना मिलेगा, 800 रुपये मिलेगा, ये आपको बताना था। तो हमारा डॉटर को मिलेगा एक पुत्री को जो 800 रुपये मिलेगी, यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल भी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छे लगे ना तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट, और जैसा कि समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी आप बताएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, बस इतना ही।